श्री गुरु चरणन नमन करूं, कोटि कोटि प्रणाम। जिनकी कृपा प्रताप से पूर्ण हो सब काम। गुरुमूर्ति के ध्यान से कटे कोटि अपराध। धारे हृदय ऋषि मुनि साधुनि प्रीति अगाध। धारे हृदय ऋषि मुनि साधुनि प्रीति अगाध। प्यारे सज्जनों, भक्त की भावना से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। कृपा के सागर प्रभु जब भक्त पर कृपा दृष्टि डालते हैं तो इससे पहले उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं। कृपा तो करते ही हैं, लेकिन परीक्षा भी बहुत लेते हैं। इसमें भक्त को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। वो मन को तो संभाल लेता है, पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। यही आंसू ही भक्त का परम धन होते हैं। आंसू ही पवित्र गंगा है। जब इस पवित्र गंगा जल से भक्त का अहंकारी मन धुल जाता है और वो पवित्र हो जाता है, तभी भगवान की उस पर कृपा बरसती है। इसलिए हमें कभी भी दुख और कष्टों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो दुख और कष्ट हमें मिल रहे हैं वो भी ईश्वर की मर्जी से मिल रहे हैं। एक दिन किसी व्यक्ति ने एक घड़े में गंगा जल भरकर संतों के आश्रम में रखवा दिया, ताकि संत जनों को जब प्यास लगे तो वो गंगा जल पी सके। संतों की सभा में एक व्यक्ति था। उसने गंगा जल से भरे हुए घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा कि ये कितना भाग्यशाली घड़ा है। एक तो इसमें किसी तालाब या पोखर का जल नहीं, बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरे अब ये संतों के काम आएगा। इसे संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का शुभ अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती। घड़े ने उसके मन के भावों को पढ़ लिया और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा हुआ था, किसी काम का नहीं था। कभी नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया। फिर एक दिन एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जा कर के उसने हमको खूब रौंदा, पानी डाल डाल कर गूथा, फिर चाक पर चढ़ा करके तेजी से घुमाया, फिर गला काटा और फिर थापी मार मार करके बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद उसने मुझे आवे की आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सह करके जब बाहर निकला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेच दिया, और वहाँ भी लोगों ने ठोंक ठोंक करके देखा कि ये ठीक है या नहीं। इतना ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई गई, तो वो भी केवल 20-30 रुपये। मैं तो हर पल यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, मेरे साथ आपने न्याय क्यों नहीं किया? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों किया? रोज एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो। मेरे साथ मेरी किस्मत में सिर्फ अन्याय ही अन्याय लिखा है। भगवान ने कृपा करने की भी योजना बनाई है। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया, और जब मुझ में गंगा जल भर करके संतों के आश्रम में भेजा, तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी। उसका वो गूंथना भी भगवान की कृपा थी।
आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके पीटे जाने की भी भगवान की कृपा ही थी। अब मुझे मालूम हुआ है कि ये सब भगवान की ही कृपा थी। प्यारे सज्जनों, परिस्थितियाँ हमें तोड़ देती हैं, विचलित कर देती हैं, इतनी विचलित कि भगवान के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठाने लगते हैं। क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती ईश्वर की लीला समझने की, भविष्य में क्या होने वाला है उसे देखने की। इसी नादानी में हम ईश्वर द्वारा कृपा करने से पूर्व की जा रही तैयारी को समझ नहीं पाते, बस कोसना शुरू कर देते हैं कि सारे पूजा पाठ सारे जतन कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर है कि हम पर प्रसन्न होने अपनी कृपा बरसाने का वो नाम ही नहीं ले रहा। पर हृदय से और शांत मन से सोचने का प्रयास कीजिए, क्या सचमुच ही ऐसा है, या फिर हम ईश्वर के इस विधान को समझ ही नहीं पा रहे। आप अपनी गाड़ी किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने के लिए नहीं दे सकते जिसे अच्छे से ड्राइविंग ना आती हो, और तो फिर वो ईश्वर अपनी कृपा उस व्यक्ति को भला कैसे सौंप सकते हैं जो अभी तक मन से पूरा पक्का न हुआ हो। ये कोई साधारण प्रसाद थोड़े ही है, ये मन से संतत्व का भाव लाना बहुत बड़ी बात है। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, तो ईश्वर की अनुकंपा हम पर जरूर होती है। किसी के साथ देर तो किसी के साथ जल्दी। ईश्वर द्वारा ली जा रही परीक्षा की घड़ी में भी हम सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं होते, तो ईश्वर की अनुकंपा हम पर जरूर होती है। ये सब पूर्व जन्मों के कर्मों से ही तय होता है कि ईश्वर की कृपा दृष्टि में कितना समय लगना है। घड़े की तरह परीक्षा की अवधि में जो सत्य पथ पर टिका रहता है वो अपना ये जीवन भी सुखी कर लेता है और अपना परलोक भी सफल बना लेता है।